गुड मॉर्निंग दोस्तों। माइंड गुरु इंडिया की तरफ से संजीव मलिक पेरेंटिंग टिप्स के साथ आज मैं आपको बच्चे की क्रिएटिविटी बढ़ाने के बारे में कुछ बेसिक सजेशन देना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, अपने बच्चे को हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा पूरी तरह से हर चीज़ में क्रिएटिव हो, हर चीज में वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट उसके अंदर जो टैलेंट है वो निकल कर आ सके। तो उसके लिए बच्चे की बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और इमेजिनेशन पावर को हमने बचपन से ही बढ़ावा देना है। जितना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वो सीखेगा उतना ज़्यादा उसका ब्रेन डेवलप होगा, क्योंकि ब्रेन का यही रूल है। आप जानते हैं ब्रेन में दो हेमिस्फीयर हैं, लेफ्ट और राइट। अभी तक जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो ये कि लेफ्ट और राइट के बीच में जितना अच्छा कनेक्शन होगा, क्योंकि लेफ्ट ब्रेन जो है वो ज़्यादा लॉजिकल ब्रेन कहा जाता है और राइट ब्रेन ज़्यादा इमेजिनेशन वाला ब्रेन कहा जाता है। तो इन दोनों के बीच में जितना ज़्यादा कनेक्शन अच्छे होंगे, जो न्यूरॉन कनेक्टिविटी है जितनी अच्छी होगी, उतना ज़्यादा हमारा माइंड एक्सपेंड होगा, उतना बेटर हमारी लाइफ की प्रोडक्टिविटी होगी। तो इन दोनों ब्रेन्स के बीच में कनेक्शंस बेटर करने के लिए कोई भी ऐसा ऐसी एक्टिविटी बच्चे को दें जिसमें दोनों हाथों का या दोनों पैरों का अलग अलग यूज हो, जिसमें दोनों हाथों या दोनों पैरों का अलग अलग यूज हो। थ्री इडियट में वो प्रोफेसर याद है, दो अलग अलग हाथों से दोनों बोर्ड्स पर दो डिफरेंट डिफरेंट वो पिक्चर्स बना सकता था। कुछ याद आया? दाएं हाथ से एक एप्पल बना रहा है और बाएं हाथ से एक ऑरेंज बना रहा है। दैट इज पॉसिबल। ब्रेन के दोनों हिस्से इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं। अपने बच्चे के अंदर भी ये काबिलियत बढ़ाने के लिए अभी जो रीसेंट रिसर्च है उसमें ये पता लगा है कि कोई भी ऐसा काम जिसमें दोनों हाथों का अलग अलग इस्तेमाल हो सके, जैसे कि एक इंस्ट्रूमेंट तबला या ढोलक, दाएं और बाएं हाथ से अलग अलग तरीके से थाप देनी पड़ती है, दोनों का अलग अलग यूज होता है और दोनों को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करने से माइंड में लेफ्ट और राइट ब्रेन के बीच में कम्युनिकेशन बेटर होता है। हाँ, इसके जो डिफरेंट अलग अलग अल्टरनेटिव्स हैं, स्विमिंग में भी ऐसा होता है, दाएं और बाएं हाथ के अलग अलग एक्शंस उसमें अवेलेबल होते हैं, करने पड़ते हैं। इसी तरह से क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए कीबोर्ड प्ले करना, कीबोर्ड या हारमोनियम, दोनों में ही दोनों हाथों से अलग अलग बटन प्रेस करने पड़ते हैं, अलग अलग एक्शन लेना पड़ता है, जिससे लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर के बीच में कनेक्टिविटी बेटर होती है। तो ये एक तरीका क्रिएटिविटी बढ़ाने का, माइंड पावर को बढ़ाने का। दूसरा, बच्चे को 5 डब्ल्यू और 1 एच, ये बच्चे को शुरू से बताइए कि ये तुम्हारे 5 साथी हैं तुम्हारी क्रिएटिविटी बढ़ाने के बारे में। ये चीजें हम अच्छे से जानते हैं। व्हाट, हु, व्हेन, वेयर एंड व्हाई, ये 5 डब्ल्यू और हाउ, क्या हुआ, किसने किया, कैसे किया, कब किया, कहां किया और क्यों किया। अगर इन 6 बातों के आंसर पता लगते हैं तो बच्चे का माइंड पूरा एक्सपेंड होता है। तो कोई भी जब वो सवाल करता है, बच्चा आपसे सवाल करता है या आप भी बच्चे से सवाल कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टोरी में, इस पर्टिकुलर नॉलेज में आप ये चीज और ऐड करो और ये पता लगाओ कि
5W और 1H कहाँ है और क्या है, इनका आंसर मुझे दो। बच्चे की क्रिएटिविटी एक्सपेंड होगी, बढ़ेगी। जैसे ही वो इन चीजों का आंसर खोजेगा, उसकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, लॉजिकल पावर बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। दूसरा, अपने बच्चे को लॉजिकल चॉइसेस लॉजिकल चॉइसेस करने का मौका दीजिए। उससे पूछिए, छोटे छोटे डिसीजन बच्चे से लीजिए। उससे पूछिए कि आज रात को खाने में क्या बनना चाहिए, इस वीकेंड पे हम लोग कहाँ जा रहे हैं। बच्चे को चॉइस दीजिए, उसको पूछने दीजिए और उसकी चॉइस को आप इन्फ्लुएंस मत कीजिए। लेट हिम और हर डिसाइड अबाउट इट। इस वीकेंड पे हम कहाँ जा रहे हैं, इस बार हम कौन सी वाले मूवी देखेंगे, इस बार हम कौन सा खाना बनाएंगे। ये सारी बातें बच्चे को डिसाइड करने दीजिए और उसके डिसीजन को का आप रिस्पेक्ट कीजिए। उसके डिसीजन का आप रिस्पेक्ट कीजिए। बच्चे की क्रिएटिविटी डेफिनेटली इंप्रूव होगी। दूसरा, बच्चे को तीसरा पॉइंट, बच्चे को डिफरेंट आइटम्स जो उसकी क्रिएटिविटी एक्सपेंड करने में हेल्प करें। जो क्यूबिक ब्लॉक्स आते हैं, ब्लॉक्स को जोड़ना, ब्लॉक्स को जोड़ता है, या बुक्स आती हैं, रैंडम क्राफ्ट्स आते हैं। ऐसी डिफरेंट डिफरेंट पजल्स अवेलेबल हैं। वीडियो गेम्स भी ऐसे अवेलेबल हैं जो बच्चे की क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करते हैं। तो वो आप अपने कॉन्शियसली सेलेक्ट करके बच्चे को जरूर दीजिए, ताकि उसकी क्रिएटिविटी एक्सपेंड हो सके। उससे डिफरेंट डिफरेंट आइटम बनाने को कहिए और वो आपको बनाकर दिखाए। उसकी फोटो लेकर उसको अच्छे से अप्रिशिएट कीजिए और उसके अंदर एक उसको बार बार बताइए कि तुम जीनियस हो, तुम ग्रेट हो, तुम्हारे अंदर बहुत क्रिएटिविटी है। क्योंकि जैसे जैसे माँ बाप का प्यार बच्चे को मिलता है, उसकी क्रिएटिविटी और बेटर होती जाती है। उसको एप्रिसिएशन मिलती है तो क्रिएटिविटी और बेटर होती चली जाती है। छोटी छोटी बातों के लिए, छोटी छोटी क्रिएटिव चीजों के लिए उसको अप्रिशिएट करना मत भूलिए। बच्चे से कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन कुछ ऐसे कि अगर हम सब उड़ने लग जाएं तो क्या होगा, एंड लेट हिम और हर रिप्लाई। उसको सोचने दीजिए, उसको इमेजिनेशन को एक्सपेंड करने दीजिए। जो नॉर्मल फ्लो में चीजें हो रही हैं उससे कुछ हटकर उसे बताइए और कहिए कि ऐसा हो गया, ऐसा न होगा, या ऐसा होगा तो क्या होगा। कुछ डिफरेंट बच्चे को फीलिंग आने दीजिए। अगर डॉल्फिन्स सड़क पर चलने लगे तो क्या होगा, रिक्शा हवा में उड़ने लगे तो क्या होगा। जस्ट लेट द बॉय, लेट द बेबी, बच्चे को सोचने दीजिए, उसकी थिंकिंग को एक्सपेंड होने दीजिए। एक और चीज आप कर सकते हैं, बच्चे को एक खास चीज के लिए जो एक नॉर्मल अंदाज है करने का, आप उससे उससे डिफरेंट अंदाज में करने को कहिए। कि उससे पूछिए, फॉर एग्जांपल आपने अपने बाथरूम की सफाई करनी है, उसे पूछिए बेटा आज हम एक डिफरेंट तरीके से सफाई करेंगे और वो डिफरेंट तरीका आप बताओगे। जो सीक्वेंस है वो डिफरेंट होनी चाहिए, जो स्टाइल है वो डिफरेंट होना चाहिए। आइडिया है कि बाथरूम चमकना चाहिए। ऐसा कोई भी चीज, बॉल को मुझे ज्यादा ऊपर उछालना है, उसके लिए मैं क्या टेक्निक लगाऊं, क्या तरीका लगाऊं। मे भी बच्चे को पेंडुलम का कंसेप्ट समझ में आएगा, कुछ और बच्चा सोचेगा, कुछ उसकी क्रिएटिविटी एक्सपेंड होगी। इसके अलावा आप उसको पर्सपेक्टिव चेंज करने वाला गेम खेलने दीजिए। एक मैंने दूसरे वीडियो में भी ऐसा जिक्र किया कि एक दिन बच्चा माँ बाप का रोल प्ले कर रहा है। जिसको वो जानता है वो उसका रोल प्ले कर सकता है। वो टीचर का रोल प्ले कर रहा है, उसको करने दीजिए। उसको टीचर का रोल प्ले करने दीजिए। उसको अपने किसी फ्रेंड का रोल प्ले करने दीजिए। उसको अपने किसी और रिलेटिव का, जैसे चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी,
या किसी और का जिसको वो जानता है अच्छे से, उसका रोल प्ले करने दीजिए। उसकी क्रिएटिव, उसकी थिंकिंग एक्सपेंड होगी जब वो डिफरेंट रोल प्ले करेगा, तो उसके माइंड में डिफरेंट पर्सपेक्टिव क्रिएट होंगे। तो ऐसे कुछ तरीके हैं। या एक लास्ट चीज मैं आपको कहूं, स्टोरी टेलिंग। एक कहानी की शुरुआत तो आप करें, लेकिन उसका एंड बच्चे को करने दीजिए। थोड़ी सी शुरुआत करके आप छोड़ दें और कहिए कि इसको पूरा एक्सपेंड करके बनाओ, एंड लेट द बॉय और गर्ल, बेबी और बेबी, लेट द बेबी डू इट फुल्ली। उस कहानी को पूरा एक्सपेंड करें और वो आपको सुनाएं और आप उस पर उसको एंजॉय करें, उस पर उसको हंसें और उसको अप्रिशिएट करें, उसकी क्रिएटिविटी के लिए उसको अप्रिशिएट करें। ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स लगा सकते हैं। देखिए, बच्चे की क्रिएटिविटी कुछ थोड़ी बहुत जन्मजात हो सकती है, लेकिन बाकी सारा कुछ इसके अंदर है जिसको एक्सपेंड किया जा सकता है। कहीं पर भी कोई लिमिट मत खींचिए। लिमिट जितनी आपकी थिंकिंग है, उतना ही आपकी क्रिएटिविटी आपके अंदर आ सकती है, बच्चे के अंदर आ सकती है। अपनी थिंकिंग को समेटिए मत, एक्सपेंड कीजिए। जितना आपकी थिंकिंग वास्ट होगी, बच्चे की थिंकिंग उतनी ही वास्ट या उससे भी ज्यादा होनी चाहिए। तभी आपको खुशी होगी कि बच्चा जो पोटेंशियल लेकर आया है, ये अभी एक, जैसे रोज बर्ड का मैं एग्जांपल देता हूं। रोज बर्ड है, बिल्कुल छोटी सी, उसमें पूरा स्कोप है। एक दिन वो पूरा खुल के खिल के जो है वो गुलाब बन सके और उसकी ब्यूटी को सारा संसार एप्रिशिएट कर सके। आपके बच्चे के अंदर भी बहुत सारे टैलेंट्स मौजूद हैं, और उनको निकाल पाना, उस बच्चे को समझ पाना और पूरी तरह खिल के ये बच्चा संसार में आ सके, अपनी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी पर पहुंच सके, अपने हर टैलेंट से संसार को कि किसी भी प्रकार से सर्विस कर सके, अपनी लाइफ की मैक्सिमम ऊंचे से ऊंचे मुकाम पर पहुंच सके। कौन माँ बाप है जो ऐसा नहीं चाहेंगे? आप भी ऐसा चाहते हैं, हम सब ऐसा चाहते हैं कि हमारे बच्चे अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पर पहुंच सकें। इसके लिए हमें लगातार प्रयास करना होगा। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो ने आपको कुछ बेसिक टिप्स जरूर दी होंगी, जिससे आप अपने बच्चे की क्रिएटिविटी को एक्सपेंड कर सकते हो। पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाकी के वीडियोस मेरी साइट mindguruindia.com या mindpowerindia.org पर अवेलेबल हैं। जरूर विजिट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।